कहते हैं देवगंज नाम के गांव में एक हवेली है, रानी चंद्रकांता देवी की हवेली, जो अब वीरान है। गांव के लोग मानते हैं कि वहां आज भी रानी की आत्मा भटकती है। रात के सन्नाटे में उस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, कभी पायल की छनक तो कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां। मैं रिद्धिमा हूँ, उम्र 23 साल, एक जर्नलिस्ट, शहर में रहने वाली, आधुनिक सोच की, पर मेरे भीतर हमेशा से एक जिज्ञासा रही है उन रहस्यों को जानने की जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर छोड़ देते हैं। और यही जिज्ञासा मुझे देवगंज ले आई। गांव पहुंचते ही सबने मुझे चिताया, बिटिया हवेली की तरफ मत जाना, वहां जो गया वापस नहीं आया। पर डर ही तो वो चीज़ है जो इंसान को सच के और करीब ले जाती है। मैंने तय किया आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगी। शाम होते ही आसमान लाल होने लगा, पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। कौओं की काँव-काँव और दूर बजती मंदिर की घंटी, सब मिलकर एक अजीब बेचैनी फैला रहे थे। मैंने टॉर्च उठाई, कैमरा कंधे पर डाला और हवेली की तरफ चल पड़ी। लोहे का पुराना गेट चरमराया और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। दीवारों पर धूल जमी थी, छत से जाले लटक रहे थे, टूटी तस्वीरें, बिखरे फूल और बीच में एक पुराना झूमर जो अब भी हल्का हल्का झूल रहा था। मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, रानी चंद्रकांता देवी की। लाल साड़ी, बड़ी बिंदी और वो गहरी आँखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर से मुझे ही देख रही हूँ। मैं ठिठक गई। अचानक पीछे से किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर दो परछाइयाँ थीं, एक मेरी और एक मेरे पीछे खड़ी किसी और की। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च घुमाई, सन्नाटा। मैं धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ी। एक कमरा था बंद और दरवाजे पर पुराने ताले। मैंने ताला छुआ और उसी पल वो अपने आप खुल गया। दरवाज़ा चरमराया और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। नीचे अंधेरा था, पर भीतर से कोई हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। मैं नीचे उतरी। दीवारों पर कुछ अजीब संस्कृत के शब्द खुदे थे। हवा भारी थी और मोमबत्तियां अपने आप जलू थीं। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी और उस पर किसी ने लाल कपड़ा बिछा रखा था। कपड़े पर खून जैसे धब्बे थे। और फिर मैंने उसे देखा, लाल साड़ी में वही औरत, रानी चंद्रकांता देवी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दर्द था, जैसे सदियों की कैद हो। वो बोली, तुम आई हो मेरी कहानी सुनने। मैं सुन्न रह गई। मेरे होठों से बस इतना निकला, आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसे अमरता की चाह ने शापित बना दिया। उसकी आवाज़ गूंज रही थी जैसे हवेली की दीवारों से टकरा रही हो। मेरे सामने एक दृश्य उभर आया। वो राजसी वस्त्रों में थी, आसपास पुजारी और तांत्रिक खड़े थे। अग्नि जल रही थी, मंत्रों की गूंज थी। वो अमरता का वरदान चाहती थी, पर किसी ने मंत्र अधूरा छोड़ दिया। देवता के स्थान पर राक्षसी ऊर्जा ने उसे घेर लिया और उसी पल वो मर कर भी जीवित रह गई, एक अधूरी आत्मा बनकर। मैं यहाँ फंसी हूँ, वो बोली। जब तक कोई सच्चे मन से मेरे शाप को नहीं समझ लेता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? वो धीरे से मुस्कुराई, बस मेरी सच्चाई को दुनिया तक पहुँचा दो। लोगों को बताओ कि अमरता मृत्यु से बड़ी कैद है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर जैसे ही वो ज़मीन पर गिरे, वो जल उठे। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब फिर खोली, मैं हवेली के बाहर थी। सुबह हो चुकी थी।
पर हवेली अब खंडहर नहीं लग रही थी। दीवारों पर फूल थे और वातावरण में शांति थी। शायद वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी। मैंने कैमरा में देखा, सारी रात का फुटेज रिकॉर्ड हुआ था, पर उसमें मेरा कोई साया नहीं था, जैसे किसी ने मुझे ही मिटा दिया हो। मैं देवगंज से वापस लौट आई, पर आज भी जब रात होती है, कभी कभी हवा में वो फुसफुसाहट सुनाई देती है, रिद्धिमा, तुमने मुझे आज़ाद किया। और हर बार मेरे कमरे की मोमबत्ती अपने आप जल उठती है।